आज मजार। हाँ, ये हकीम का सूरी की। अच्छा, ये हकीम का सूरी जो महाराणा प्रताप राजनीति में यहाँ शहीद हुए थे। ओ हाँ, तो इस पहाड़ के अंदर से पूरे में से युद्ध हुआ था, है ना। अच्छा हाँ, दर्रा यूँ बोलते कि पहले छोटी सी दरार थी अच्छा निकलने के लिए घोड़ों के, अब तो रोड बना दिया खेत पहाड़ को काट के। पहले वो दोनों पहाड़ियों के बीच के जगह को दर्रा बोलते थे ना। हाँ, छोटी दरार। अब जो ऊपर से भाटे वर्षा तो 3 वर्षा तो है ना। हाँ, हाँ। तब भी ऐसे जारी रहे होंगे, पता नहीं कैसे करा। अब तो रोड बन जब गई। नहीं, अभी भी इसमें बेहतर लेपर्ड सब है। जैसे अभी वो बता रहे थे, अभी उन्होंने वीडियो बनाया कल, जंगली सुअर घूम रहे थे पूरा झुंड है। ये खाद रहे नीचे। अच्छा, अब हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं इसे? यहाँ से युद्ध हुआ था और इसी मिट्टी पीली। मिट्टी हल्दी जैसी है, पीली पीली। हल्दी जैसी मिट्टी यहाँ पे हल्दी घाटी में बिल्कुल पीली पीली मिट्टी हल्दी बहुत जैसी। जगह ऐसी मिट्टी है। अच्छा, ये देखो एकदम हल्दी ये जैसी। देखो बिल्कुल हल्दी जैसी है। उधर म्यूजियम में भी रखी हुई थी ना। जैसे मैं आपको दिखाया था म्यूजियम में थोड़ी बहुत हल्दी घाटी की मिट्टी वहाँ पे भी रखी गई थी। पहले से भी एक बर्तन में रखा हुआ है ना। अब ये देखिए ये। अब ऐसी मिट्टी बहुत जगह नेचुरल। हमारे इधर गाँव में उसका घर की लिपाई भी करते हैं इसी मिट्टी से ना। ये देखिए, सिर्फ युद्ध हुआ था उसके लिए ये जगह फेमस हो गई। थोड़ा पीला ज्यादा है। जाओ एक आध फोटो खींच के आ जाइए उधर आप। हाँ, हल्दी घाटी इसका वो मिट्टी का ना ज्यादा। गाय देखिए बिल्कुल पीली मिट्टी है भाई, इतनी पीली। एकदम हल्दी के कलर की मिट्टी है। हल्की सी अपनी हल्दी घाटी पड़ा। ये देखो। हल्दी घाटी इसीलिए पड़ा था कि इसका मिट्टी का कलर ही बिल्कुल हल्दी जैसा है। आप देख सकते हो, बहुत नजदीक से, नजदीक जाके भी दिखा सकते हो। ये देखो, ये आगे देखो। यार यहाँ पे कचड़ा फैला रखा लोगों ने। गाय से देखिए यहाँ पे ये लोग वहाँ पे तिलक लगा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे नाटक करे फोटो खिंचाने के लिए। और मैं यहाँ पे धूप में तप रहा हूँ और इनकी फोटो मैं ही खींच रहा, तब से मेरी एक फोटो खींचने के लिए ये लोग राजी नहीं हो रहे। तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। चलो चलो कहीं का कहीं होगा बंदे मातरम। आगे चलो, अब हो गया। गाइस हम पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी में। यहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे हल्दी घाटी की, जैसे आप जानती है नाम से। यहाँ पे महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने लड़ाई की थी। यहाँ पे घाटी बन रखी ना दोनों साइड से। यहाँ पे हल्दी के कलर वाली मिट्टी के पहाड़ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है। मम्मी पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही है, छिछोरी हरकत। हम चलते हैं अपने विक्रम में या फिर ऑटो में या फिर टुक टुक में। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैली की शेप की वहाँ पे वो बन रखी है, जिसकी यहाँ पे हमारे इस साइड पे यहाँ पे घाटी का वहाँ पे एक पहाड़ टाइप का है और इस लेफ्ट साइड में पहाड़ टाइप का है। तो फिर यहाँ पे बीच में जो रोड है, यहाँ पे युद्ध हो रहा था हल्दी घाटी का, जैसे कि आप देख सकते हैं। मम्मी फोटो खिंचा रही फिर अपनी। यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। पीछे एक नदी थी वहाँ पे, जिसमें यहाँ पे चेतक में लागी थी, जैसे कि आप जानते थे, पिछले ब्लॉग में बताया था। वहाँ पे पहले 500 साल पहले करीब वहाँ पे एक नदी थी और चेतक ने वो 22 फीट की नदी कूदी थी अपने मालिक महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए। देखिए इतना वफादार जानवर ही है, इतना तो अभी भी नहीं होगा कोई ज़िंदगी में पूरे अपना वफादार, जितना चेतक रहा होगा। इसलिए वहाँ पे उसमें एक चेतक थोड़ा नोबेल प्राइज़ मिला है। गाइस अभी 1:30 हो गया टाइम, तो फिर हमें लगा कि लंच करना सही रहेगा, क्योंकि घूमने में 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। तो फिर हमने सोचा लंच करना अभी वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समझदार रहेगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और खाने के लिए यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट भी भर जाएगा। गाइस हम फाइनली अंदर आ चुके हैं हल्दी घाटी म्यूजियम के। तो इसके आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे ऐसी गेट बना रखी जैसा पुराने ज़माने में होता था। यहाँ पे कील लगा रखी ताकि हाथी तोड़ ना पाए। सबसे पहले हम इस गार्डन में चलते हैं। फिर पता है आपको, जब वहाँ पे जब यहाँ पे वो चलते थे, कभी उनके पास डबल एसवाल्ट रहती थी एक, और जस्ट इन केस वहाँ पे अगर किसी ने तलवार छीन ली तो चेतक पे एक रहती थी। तो उनके पास वहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध में 2 थी। वहाँ पे एक तलवार पीठ पे थी, एक साइड में थी अपने हाथ में जो निकाल रहे थे, और एक चेतक पे थी। तो फिर जब उनकी शील्ड थी एक हाथ में और एक हाथ में तलवार थी, जब शील्ड गिर गई उनकी, फूट गई कुछ निकाली कमर से और लड़ने लगे। और जैसे हाँ दोनों तलवारों से, क्योंकि शील्ड तो थी नहीं। फिर किसने तलवार फेंक, दुश्मन ने चेतक से निकाली तलवार अपनी, भाले निकाले, ऐसी मारते रहे, कंडा सा डंडा ऐसी सब कुछ था उनके पास। और उनका आर्मर ही 40 किलो का था।
40 किलो का आर्मर था, उनका भाला 32 किलो का, और 2.5 किलो का हाथी रहा होगा यार। 2.5 किलो का 2.5 हाथी, किलो का हाथ तो रही होगा। हाथ के हाथी हाथ सनी देओल थे वो। ज़्यादा रहा होगा। इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, औसम वेदर। आई लव माय गॉड भाई, अब मेरे को भगवान पसंद है तेरे। क्या खींच रहा है मेरे से? इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, लग नहीं रहा कि राजस्थान में। इस मौसम में आप कुछ बोलना चाहेंगे मोहतरमा? माउंट आबू में पहुँच गए। माँ कुछ बोलना चाहेंगी आप? उसमें बोलेंगे आज आज की ट्रिप बहुत मज़ेदार थी। हमने इतने सारे मतलब मंदिर देखे, लेकिन मंदिरों की अपनी अपनी मर्यादा थी। किसी ने फ़ोन अलाउ नहीं करना, और फ़ोन को हमें गाड़ी में रखना पड़ा, इसलिए कोई भी वीडियो और फोटो नहीं ले पाए। सबसे पहले गए हम महाराणा प्रताप का, जिस भगवान को मानते थे, एकलिंगी जी का, उनके मंदिर 1400 साल पुराने मंदिर में, जो कि उनके वहाँ पे एंसेस्टर ने बनाया था। इतना बढ़िया। और उसमें थे 500 मंदिर छोटे छोटे, और एक बड़ा मंदिर जिसमें भी पूजा चलती है। सारे जो 500 मंदिर थे उनको वहाँ पे मिक्स करके बनाया था एक बड़ा सा एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंगी जी की पूजा करते थे वो, एकलिंगी जी को अपना इष्ट मानते थे। ईस्ट, बिना, हाँ, इष्ट देवता नहीं होता हर किसी का। ओके ओके ओके, समझ गया। तो बिना एकलिंगी जी के पूजा के, आशीर्वाद के कुछ नहीं करते थे। कहीं जाते थे। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी, कभी भी कुछ भी होता है, उसमें था जय। हाँ, कुछ भी था बाहर। तो एक्चुअली आपको पता है कि गाइस कि अच्छा, जैसे बोलते हैं युद्ध घोष, तो गाइस आपको पता है मम्मी आराम से कुड़कुड़ा। मम्मी ने एक पोयम भी लर्न की है चेतक पे, सुनाना चाहेंगे? चेतक के सामने जाके सुनाओगे ना, चेतक खुश हो जाएंगे। वो स्टैचू है। नहीं कोई नहीं, मैं तो भगवान का मंदिर में होते हैं, भगवान भी तो ऐसे स्टेचू होते हैं ना, हम उनकी आरती गाते हैं वहाँ पे, ओम जय जगदीश, तो कौन से वहाँ पे भगवान रहते हैं। वैसे वहाँ पे चेतक है, स्टेचू है, तो उनके सामने जो उनकी पोयम पोयम ही है। किसने लिखी थी? श्याम शरण, किसने लिखी थी? शाम को श्याम शरण जी की कविता है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर श्यामचरण पंडित चेतक बन गया। अभी चलते हैं आगे। रुको रुको, अभी आगे का। इसके बाद वहाँ से एकलिंगी जी के मंदिर से निकलने के बाद हम नाथ द्वार श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, उधर पर उन्होंने रेस्ट करने आए थे। नहीं, जब द्वारिका वापस जा रहे थे, श्री कृष्ण भगवान ने उदयपुर में इस जगह पे नाथ द्वार में रेस्ट किया था, उस पे रुके थे, इसलिए वहाँ पे नाथ द्वार मंदिर बनाया गया। मैंने क्या बोला? क्या मैंने सही तो वही तो बोला। तुम कुछ और बोला। तो अब चलते हैं चेतक के सामने। म्यूजियम चलते पहले। चल भाई हमने सुना कि शो शुरू हो रहा है, मम्मी तो, और मैं तो भागने लगो, फिर भी भाग रही मम्मी। और वहाँ पे गार्ड अंकल ने बोला कि यहाँ पे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, तो फिर अभी शो देखने चलते। ये देखो मम्मी, इसका भेजा फट गया। ऐसे बोलते हो, डस्टबिन है। कि हमें महाराणा प्रताप और उनकी पूरी पीढ़ी अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, तभी उनका यहाँ पे फ्लैग पे भी यही बना है और उनका सिंबल भी यही है। जय एकलिंगी जी। जय एकलिंग जी। मीराबाई और कृष्ण भगवान, ये भी उन्हीं के वंशज थे ना। मीराबाई भी मेवाड़ी थी ना। अंदर शो हो रहा है। अभी दूसरे हम जाएंगे ना, जब वो बाहर आएंगे, इसलिए तब तक वेटिंग में उसमें देख लो, म्यूजियम में फोटोज देख सकते हैं। आ जाओ, यही तो है, इसी में देखेंगे था ना। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ दूर से ज्यादा अच्छा दिखेगा। स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था,
जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चढ़ाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशक यहाँ देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी।
जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। श्याम नारायण पांडे जी की पोयम है, मैंने तो सिर्फ गाई है। मात्र बनी माध्यम। ठीक है।